वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तमाम मामलात में एप्टमा ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, टीम वर्क की वजह से कामयाबी मिली। कपास की पैदावार का हमारा हदफ कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब गंदम की पैदावार बढ़ाने का हदफ भी पूरा करेंगे। सबसे बड़ा मसला सीड की रिसर्च का है। रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड कॉटन डे मनाना हमारे लिए खुशी का बाइस। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हर बंदे ने मेहनत की है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस सारी एफर्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया, इंक्लूडिंग उनका सेक्रेटरी साहब जो हैं, उन्होंने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। प्लस इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे। वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है। वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है, तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुँचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे। और अगर हम वो उस टाइम वो प्रिवेंट ना करते तो हमारी फसल और ज़्यादा नुकसान हो जाती। ऑलरेडी हमें 2 मिलियन बेल तकरीबन या 1.5 मिलियन बेल का नुकसान एक तो थोड़ा बहुत इस हमले से हुआ है। बाकी जो सतलुज में सैलाब आया है उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, और जिसमें सारे लोग शामिल हैं। किसी अकेले बंदे का कोई काम नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है इससे कि अगर सारे मिल के टारगेट लेके काम करें तो दुनिया में कुछ अचीव कर सकते। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 1 साल में बेहतरीन काम किया। टेक्सटाइल की बरामदात बढ़ाना हमारा हदफ है। निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की वज़ीर आला के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमें मेहनत और जिम्मेदारी से अपना काम करना होगा। आज हम 11 साल बाद वर्ल्ड कॉटन डे मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। वो आज फिर अनाउंस करते हैं कि एप्टमा 100 करोड़ रुपए कॉटन रिसर्च फंड को देने को तैयार है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ये मुल्तान का कॉटन रिसर्च अपने जिम्मे ले और हमारे पैसे जो हैं वो तनख्वाहों में ना दे, उसको रिसर्च फंड के लिए रखें। हम आज आपको अनाउंस करके कहते हैं कि आप हमसे 100 रुपये बेल लें, हर बेल पे 100 रुपये लें, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ले और ये ऐसा सिस्टम बना दे 100 करोड़ से कि ये 100 करोड़ से पंजाब गवर्नमेंट के पास रिसर्च फंड आए। लोग पहले ही आपके पास मौजूद है। वो फेडरल गवर्नमेंट के पास इदारा है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, आपके पास अयूब एग्रीकल्चर है। ऐसी बुनियाद डाल दें इस साल। दूसरी बात, कॉटन जोनिंग कर दें अगले साल के लिए, क्योंकि जब आप ऐसी फसलें लगाते हैं जिसमें वाइट फ्लाई है तो कॉटन की जब मेच्योरिटी आने लगती है तो उस जगह पे सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाता है, फार्मर को नुकसान हो जाता है। इस दफ़ा आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत को कॉटन रिसर्च के थ्रू चलें। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अब दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ उसकी जॉइंट वेंचरशिप कर दें। हम इस साल इंशाल्लाह 30 मन पे पहुँचेंगे, 10 मन से 30 मन, और अगर 10 मन से पहुँचे हैं 30 मन तो हम पहुँच गए 1 करोड़ 20 लाख पे। दुनिया 60 मन पे है, तो इसका मतलब है यहाँ $6 बिलियन और पड़ा हुआ है रुई में। तो चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी फाउंडेशन बन जाए कि ये जो 3 बिलियन ये फाउंडेशन में हो। और अभी आपको बताएं कि राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने और पेट्रोल बम फेंकने का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 5 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस मामले पर। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिए।
जमालुद्दीन जमाली से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि हमाद अजहर, असलम इकबाल, हसन नियाजी, अली अब्बास, गुलाम अब्बास इश्तिहारी करार, जबकि अदालत ने मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। मुलजमान को सर्वर रोड के मुकदमा नंबर 108/23 में इश्तिहारी करार दिया गया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने समाअत की और अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी की है। राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने, पेट्रोल बम फेंकने का ये मामला है। जमालुद्दीन जमाली से हमारा राबता बहाल हुआ है। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, राहत बेकरी चौक में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने और पेट्रोल बम फेंकने के केस के अंदर जो है 5 जो है पीटीआई के रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिया गया है। इनमें हमाद अजहर शामिल है, मियां असलम इकबाल, हसन नियाजी, अली अब्बास और गुलाम अब्बास को इश्तिहारी करार। जी जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ घेरा तंग, 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तिहारात की मद में गबन का इल्जाम। DGPR का मुलाजिम जेर हिरासत, दीगर 10 मुलाजिमीन को तलबी के नोटिस जारी। सऊद भट्ट से बात करेंगे इस हवाले से। जी सऊद भट्ट। आज बिल्कुल महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर पंजाब मोनस इलाही के खिलाफ जो केस है उस पर घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तिहारात में जो मुबैना गबन का मामला है, इसमें महकमे ने एक मुलाजिम को जेर हिरासत लिया है, जबकि 10 मुलाजिमीन की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। जरा के मुताबिक परवेज इलाही के दौर में अरबों रुपए के इश्तिहारात बगैर रिलीज ऑर्डर के जारी हुए। परवेज इलाही मोनस इलाही पर 50% कमीशन खाने का भी मुबैना तौर पर इल्जाम है। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ वादा माफ जवाब बनने की जो तलाश है वो जारी है और सरकारी मुलाजिम अफराज अहमद जो है वो के मर्कजी मुल्ज़िम नजर है। के मुताबिक परवेज इलाही दौर में अफराज अहमद को सुबह इश्तिहारात सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गुलबर्ग 3 पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मजदूर तबके का एहतजाजी मुजाहिरा। फैक्ट्रीज और कारखानों में काम करने वाले मर्द व ख़वातीन मजदूर एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक हैं। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड में होने वाली बदअनवानियों और अदायगी में ताख़ीर के खिलाफ जो मजदूर तबका है वो सरापा एहतजाज है। गुलबर्ग 3 में इस वक्त मर्द ख़ातीन मजदूरों की बड़ी तादाद जो है वो सरापा एहतजाज है, नारेबाजी की जा रही है। मज़ीद इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, क्या मामला है? पंजाब वर्कर्स वेलफेयर जो फ़ंड्स हैं वो क्यों नहीं अब तक अदा हो रहे, बदअनवानियाँ क्या हो रही हैं? और दूसरे ये बताइएगा कि मज़ीद क्या मुतालबात हैं आपके? देखें, ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है इसके तहत मज़दूरों को ग्रांट्स मिलती हैं, जिसमें शादी, जब मज़दूरों के बच्चों की शादी होती है उस पर ग्रांट मिलती है जो 3 से 4 लाख अब कर दी गई है, 4 लाख कर दी गई है। और जो डेथ ग्रांट है वो 5 से 6 लाख हो गई है। ठीक है, इसके 8 लाख अभी इम्प्लीमेंट किसी को मिली नहीं है। तीसरी बात ये कि स्कॉलरशिप जो मज़दूरों के बच्चों को दिया जाता है, जो चाहे वो खातून मज़दूर हो चाहे वो मर्द मज़दूर हो, ये इदारा जो है वर्कर्स वेलफेयर फंड, यहाँ पर आज तकरीबन 2018 से लेकर और आज 2023 तक ये ग्रांट्स जो हैं ये बिल्कुल बंद की हुई हैं और किसी किस्म की ग्रांट्स जो है वो मज़दूरों को दी नहीं जा रही, जो कि उनका कानूनी हक है। ये इदारा मज़दूरों का इदारा है, मेहनत कशों ने इसको बहुत अपने खून पसीने से सेंचा है और ये इदारा ख़ुद मुख्तार इदारा होना चाहिए था। लेकिन आज यहाँ पर डेपुटेशन पे मुलाजमीन को बिठाया गया, अफसरान को, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और जो मज़दूरों के नाम पर जो पैसा है उस नाम को वो करोड़ों के हिसाब से खाकर इस इदारे को खाली करने की कोशिश की जा रही है और हम इस इदारे के साथ ये होने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, कॉमरेड रुबीना जमील का कहना है कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड जो कि मज़दूरों को मैरिज और डेथ के वक्त मिलता है, साथ ही साथ मज़दूरों के बच्चों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स भी इस फ़ंड के तहत दी जाती हैं, मगर 2018 से इन फ़ंड्स की जो अदायगी है वो नहीं की गई है और जो अफसरान है वो हिले बहाने बनाकर। बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास। शहरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास शुरू। वज़ीर आला ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िदा इजलास में 18 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। दुरनायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुरनायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और इसमें 18 निकाती एजेंडा जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसमें हर महकमा जो है वो अपना अपना एजेंडा पेश कर रहा है। इसमें सेहत, तालीम,
अमन अमान के मंसूबे शामिल हैं, अपग्रेडेशन के मंसूबे शामिल हैं, अस्पतालों के हवाले से अहम फैसले किए जाना मुतवक्के हैं। इस हवाले से पंजाब के तमाम दीगर अजला जो भी पंजाब के हवाले से भी कुछ फैसले किए जाना मुतवक्के हैं। जो इजलास है वो शुरू हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर बाद इसके तमाम नताइज जो है वो सामने आएंगे। इसमें चीफ सेक्रेटरी, तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज, सूबाई काबीना के तमाम वज़रा मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।